नया चीफ जस्टिस कौन होगा, फैसले की घड़ी आ गई। अदलिया की तारीख में पहली मर्तबा पार्लिमानी कमेटी आज 3 सीनियर जजेस के पैनल में से एक को नया चीफ जस्टिस मुंतखब करेगी। जस्टिस काजी फायज ईसा 3 सीनियर जजेस का नाम भेजेंगे। नून लीग के 4, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के 3, एमक्यूएम और जेयूआई का एक नुमाइंदा 12 रुकनी कमेटी में शामिल। जजेस कमेटी का इजलास शाम 4 बजे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियरिटी में दूसरा और जस्टिस याहिया अफरीदी का तीसरा नंबर। तीनों जजेस एजिसन कॉलेज लाहौर के तालिबे इल्म रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने कानून की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अमरीका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से हासिल की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज चैम्बर वर्क पर चले गए। चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का ऐलान। सियासी कमेटी ने आईनी तरमीम के हक में वोट डालने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंजूरी दे दी। बाकी अरकान की बुनियादी रुकनियत मनसूख करने का फैसला। राबते मुनक़ता करने वाले अरकान असेंबली को शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। पीटीआई की चीफ जस्टिस की नामजदगी के अमल में अदम शिरकत का फैसला अहमकाना और बचकाना है। फवाद चौधरी का दावा, हुकूमत को मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ को कमेटी में जाना चाहिए। कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का मुतालबा भी करना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर का मशवरा। सीनियर मोस्ट के तसव्वुर ने अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का आइडिया हुकूमत का नहीं, अदलिया का है। अगर टॉप 3 जजेस में से कोई जज मना कर दे तो फिर चौथे नंबर के जज पर गौर किया जाएगा। पीटीआई ने फजलुर रहमान के साथ मिलकर आईनी तरमीम का मुसव्विदा बनाया। जब हमने उससे इत्तेफाक किया तो वो भाग गए। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे की कयास सराई बुनियादी तौर पर अदलिया की तरफ से की गई थी। ये तासुर गलत है। चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस के इंतखाब का फैसला करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने आईनी मुकदमात की समाअत रोक दी। आईनी बेंच की तश्कील तक 40 से जायद दरखास्तों की समाअत मुलतवी। कोई नई दरखास्त भी दाखिल न करने का हुक्म। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, अदालती उमूर में तजावीज़ देने का इख्तियार नहीं। जजेस तकर्रुरी के जुडिशल कमीशन की हियत को भी तब्दील कर दिया गया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़, आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। 26वीं आईनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। आईनी तरमीम पास करके अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी की गई। जजेस की तैनाती में इंतजामिया की मदाखलत बढ़ा दी गई। अदलिया को इंतजामिया के मातहत करने की कोशिश है। दरखास्त का मतन। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और दीगर पर जुर्म साबित करने के लिए सबूत मौजूद नहीं। कॉल डेटा रिकॉर्ड भी दस्तियाब नहीं। जुर्म साबित करने के आसार इंतहाई कम हैं। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ ट्रायल चलाना अदालती वक्त का ज़िया होगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस से बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने को कहा था। कमीशन का जेल हुकाम से इस्तफसार। जेल में इंटरनेट की सहूलत खराबी के बाइस दस्तियाब नहीं। जेल हुकाम का जवाब। इलेक्शन कमीशन ने जेल में इंटरनेट सर्विस से मुताल्लिक पीटीए से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। कमीशन की दरखास्त गुजारों को पीटीआई को दरखास्तों की नकूल फराहम करने की हिदायत। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला जल्द हल हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर पुरुमीद पीटीआई को बचाना चाहते हैं। अकबर एस बाबर का दावा। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। खुफिया इदारों और आईजी इस्लामाबाद ने तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को कल तलब कर लिया। सेनेट का इजलास आज शाम 4 और कौमी असेंबली का इजलास 5 बजे होगा। कौमी असेंबली के इजलास का 23 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। 5 करारदादें भी पेश की जाएंगी। सेनेट इजलास का भी 4 नकाती एजेंडा जारी।
लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा ज्यादती की गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने का केस। मुतासरा तालिबा की वालिदा होने के दावेदार मुलजिमा कराची से गिरफ्तार, लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। GIT के सामने पेश किया जाएगा। पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोशल मीडिया पर व्यूज लेने के लिए वीडियो अपलोड की थी, मुलजिमा का एतराफ। कराची के इलाके साइट एरिया मेट्रोविल के कब्रिस्तान से खातून की संदूक में बंद तशद्दुद लाश मिली। लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। मकतूला को कहीं और कत्ल करके लाश मेट्रोविल में फेंक दी गई, पुलिस का दावा। IMF का पाकिस्तान पर इस्लाहात के तसलसल पर जोर। आलमी मालियाती फंड्स के तौसीई फंड्स की मुसलसल हिमायत का अज़म। पाकिस्तानी वफ्द का वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से तवानाई और सरकारी इदारों की इस्लाहात पर तबादला ख्याल। बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केटों तक रसाई पर भी गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वुज़रा को मकान की तज़ीन आराइश के लिए 10 लाख रुपए देने का फैसला। सरकारी घर न होने की सूरत में वजीरों और मुशीरों को माहाना 2 लाख रुपए किराए की मद में दिए जाएंगे। वुज़रा सरकारी या किराए की रिहाइशगाह में एक दफा 10 लाख रुपए तज़ीन आराइश की मद में खर्च कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने टिकटॉकर सोबिया मुनीर को 7.5 लाख रुपए की पहली किस्त का चेक दे दिया। टिकटॉकर सोबिया मुनीर ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में कर्ज के लिए दरखास्त दी थी। कुरानदाजी में टिकटॉकर सोबिया मुनीर का नाम निकल आया। शहरियों ने घरों की छतों से मरियम नवाज पर गुलपाशी की। पाकिस्तान और ईरान के हथियारों और ड्रोन प्रोग्राम में मदद देने के इल्जामात पर अमेरिका ने 26 इदारों पर पाबंदियां लगा दी। ब्लैक लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया। ज्यादातर कंपनियां पाकिस्तान, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात में वाक़ हैं। कंपनियों पर यूक्रेन में रूस की जंगी कोशिशों में मदद करने के भी इल्जामात। इजरायली फौज का गजा पर ड्रोन हमला, बच्चों और खवातीन समेत 15 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 45 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन आज मशरिक वस्ता का दौरा करेंगे। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर तबादला ख्याल करेंगे। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के बावजूद फलस्तीनी बच्चों के हौसले बुलंद। गजा में मासूम बच्ची अपनी जख्मी बहन को कांधे पर उठाकर 1 घंटे तक पैदल चलने के बाद 2 किलोमीटर का तवील सफर तय करके अस्पताल पहुंच गई। इसराइली तैयारों की बैरूत पर बमबारी से कई शहरी शहीद। इसराइली तैयारों ने 13 फिजाई हमले किए। हिजबुल्लाह को अहदाफ बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने इसराइल के नेवल बेस और फौजी अड्डे पर रॉकेट बरसा दिए। तल अवीव में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमेरिका की सदारती और दीगर इंतखाबात के लिए टेक्सास समेत 9 रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग शुरू हो गई। हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें लग गईं। अमेरिका में आम इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ICC की प्रेस रिलीज से चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र गायब। कौंसिल का पाकिस्तान में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। PCB ने इवेंट की तैयारियों पर तसल्ली बख्श ब्रीफिंग दी। इंटरनेशनल काउंसिल का वफ्द अक्टूबर या नवंबर में फिर पाकिस्तान आएगा। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म गेट फास्ट 15 नवंबर को रिलीज की जाएगी।